तो इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट को पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज बच्चों हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना। आज हम एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे। हाँ तो बच्चों, ये है एसिड। एसिड होते क्या हैं? आपने देखा होगा आपने दिनचर्या में कि आपने जैसे नींबू खाया है, संतरा खाया है, इमली खाई है, तो आपको स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। ठीक है ना। तो इनके सबके अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है ना। तो एसिड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर एसिड पाया जाता है। एसिड होता क्या है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दीज आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स होता है कि टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या करते हैं ये कि दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एक लिटमस पेपर होता है, एक इंडिकेटर होता है ये भी, यानी ठीक है ना, कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जैसे हमने ये दिखाया है कि ये हमारा एक यार नींबू है। ठीक है ना। नींबू में क्या हुआ कि एक लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर था। जैसे ही हमने इसके कांटेक्ट में किया नींबू के, तो ये रेड हो गया। देखो रेड हो रहा है ये। ठीक है ना। तो क्या करते हैं एसिड के ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और जैसे ही इन्हें हम पानी के अंदर घोलते हैं, एक्वासिक सोल्यूशन में घोलते हैं, वाटर के सोल्यूशन में इनको डिसोल्व करते हैं, तो ये एच आयन प्रोड्यूस करते हैं। एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, इनके एच आयन देते हैं। दे गिव एच आयन्स इन अ एक्वास सोल्यूशन। ठीक है। और अगर मान लीजिए एसिड के कांटेक्ट में कोई मेटल आती है, मेटल जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, या आपका सिल्वर है, तो ये कोरोड हो जाते हैं। यानी कि लोहे में क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। ठीक है ना। कोरोड क्या होती है कि कोरोड एक इसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। कोरोड यानी कि कोई भी मेटल है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे चांदी है, सिल्वर है, सिल्वर पे क्या होती है? ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर भी ग्रे कलर की कोटिंग हो जाती है। कॉपर है, कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, तो इसे हम कोरोड कहेंगे। ठीक है। अब एसिड जो होते हैं, देर आर 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि वे एसिड्स होते हैं जिसको पानी में घोलने पर मोर एच आयन देते हैं। यानी कि जब हम पानी में इसको घोलेंगे तो ये मोर एच आयन, ज़्यादा एच आयन देंगे। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं आपको, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। ठीक है ना। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है ये। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि जो पानी में इनको घोलते हैं तो इनमें एच आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं कि दो एसिड्स गिव राइज लेस एच आयन, कम एच आयन प्रोड्यूस करेंगे ये जब इसको पानी में घोलेंगे। अब जैसे ये सिट्रिक एसिड है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है? नींबू के अंदर पाया जाएगा। ओक्सैलिक एसिड हमारा कहाँ पाया जाता है? जैसे पालक है, ठीक है ना, पालक में पाया जाएगा। एसिटिक एसिड हमारा सिरका जो होता है उसके अंदर मिलता है। ठीक है। तो ये एच आयन्स के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर एसिड को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड होता है। वे एसिड्स जिसमें एच आयन ज़्यादा होते हैं, यानी कि एसिड में क्या होगा कि एक सॉल्यूशन होगा जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। तो इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। एक ऐसे ही होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट में क्या होगा कि एसिड की मात्रा कम होगी और वाटर की ज़्यादा होगी। इसमें वाटर ज़्यादा हो पाएगा, इसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है एक सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड ज़्यादा मात्रा में हो, और डाइल्यूट एसिड वो होगा जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके। हाँ तो बच्चों, अब हम बेस को देखते हैं कि बेस होते क्या हैं। बेस आपने देखा होगा कि
बेस का कोई आपने सब्सटेंस खाया होगा, कैसे, जैसे आपने साबुन देखा है, साबुन को हम टच करके देख सकते हैं। और जैसे आपने करेला खाया होगा तो उसके अंदर कैसा लगता है, कड़वा लगता है, ठीक है ना, टेस्ट में कड़वा होगा। तो दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में एक सोप है, ये साबुन है, और साबुन पर जैसे ही हमने साबुन को गीला करके थोड़ा सा, और इसमें हमने रेड लिटमस पेपर को इस पर टच किया तो ये ब्लू हो गया। ये देखो ये ब्लू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि क्या का मतलब है कि दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। दे गिव OH आयंस इन एक्वास सोल्यूशन, जैसे इनको पानी में घोलते हैं तो ये OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सोप इन टच, जैसे इनको छूते हैं ना तो ये सोपी का नहीं, आपने सोप देखे होगी कि चिकनी होती है ये साबुन, तो जैसे इनको टच करते हैं ना तो ये फिसलते हैं हाथ में से, ये बेस जो होते हैं, ठीक है। अब ये इसके एग्जांपल समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एस, ये भी दो प्रकार के होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जिनको पानी में घोलने पर, डिसोल्व करने पर OH आयन ज़्यादा देंगे। ये OH आयन जो होते हैं ना, मोर OH आयन प्रोड्यूस करते हैं ये वाले, ठीक है। जैसे आपका NOH हो गया, KOH हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH ट्वाइस। वीक एसिड में एग्जांपल ले सकते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये हो गया आपका हमारा इसमें ये भी समझ सकते हैं कि NaOH जो होता है ना, ये साबुन के अंदर ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, यानी कि साबुन के अंदर NaOH ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब ये एल्काइली क्या होते हैं, एल्काली एसिड बेस जो होते हैं, सॉरी, तो दीज आर बेस विच आर सोलबल इन वाटर, यानी कि वे बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्कालीज कहते हैं, ओके। ये एल्काइलीज होते हैं, जैसे NaOH ये पानी में डिसोल्व हो जाता है। देखो बच्चों, अब आ गया इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या हैं कि दीज आर सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर्स, स्मेल एंड कलर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हम किसी भी अदर सब्सटेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कलर के द्वारा या फिर स्मेल के द्वारा कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि सभी को तो हम टेस्ट करके देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे हम उनको टेस्ट करेंगे या अपनी जीभ के लगाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी और अन्य पदार्थ के बारे में या अन्य सब्सटेंस के बारे में पता लगाएंगे कि ये कलर के द्वारा या स्मेल के द्वारा पता लगाएंगे कि ये बेस है या एसिड्स है, जैसे हम आप आगे बताएंगे। अब ये इनके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, 3 टाइप्स के होते हैं ये हमारे, ठीक है ना। एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, ये प्रकृति में यानी कि नेचर फॉर्म में ही मिलते हैं, नेचर में मिल जाते हैं ऐसे, या प्लांट से मिल जाते हैं हमें, इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस पेपर है, ये प्लांट से मिल जाता है हमें, प्लांट से। टर्मरिक है, ठीक है ना, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिटमस पेपर होता है ये भी एक क्या है, इंडिकेटर्स है हमारा, यानी कि ये बताएगा कि कोई भी हम पदार्थ ले लें कि ये एसिड है या फिर बेस है, ठीक है ना। जैसे ही हम लिटमस पेपर को किसी एसिड में लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने नींबू में लगा लिया, कोई सब्सटेंस हमें पता नहीं है कि ये नींबू में है, इसमें ऐसे हमें चेक करना, तो हमने जैसे ही इसको हम लिटमस पेपर में इसको टच करेंगे, कॉन्टैक्ट में लाएंगे लिटमस पेपर को नींबू के रस से, जूस से, तो ये क्या होगा कि जो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, ठीक है ना। बेस के कांटेक्ट में आएगा जैसे ही रेड लिटमस पेपर, रेड, तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे भी हमने ऊपर समझाया था सोप का एग्जांपल देख के
या फिर एक जो हमारा नींबू था उसका एग्जाम्पल दे करके हमने समझाया था। अब जैसे टर्मरिक है, हल्दी बोलते हैं इसको। हल्दी में मान लीजिए हमने नींबू का एक हल्दी लिया है, हल्दी का एक हमने एक कागज़ पे हल्दी लगा ली, इसको सुखा लिया हमने, तो वो भी हमारा एक इंडिकेटर का काम करता है। जैसे हमने हल्दी पानी में भिगोई, वाटर में भिगो के उसको थोड़ा सा उसका वो बना के सोल्यूशन बना के उसको हमने कागज़ पे लगा लिया, तो हमारा एक इंडिकेटर का काम करता है। उसको हम जैसे ही सुखा लेंगे, तो जैसे ही हम उसको एसिड के कॉन्टैक्ट में लगाएंगे तो उसका जो कागज़ था येलो कलर का, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा एसिड के कांटेक्ट में आने पर। हल्दी और जो अगर मान लीजिए हमने हल्दी से बना जो कागज़ पेपर जो हमने धूप में सुखाया था, जो येलो कलर का था, अगर उसको हम बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कौन सा कलर देगा, वो रेड कलर में चला जाएगा। कैसे में चला जाएगा, रेड में, वो रेड हो जाएगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं, यानी कि एक नेचुरल इंडिकेटर हल्दी से भी हम एक नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं, उनसे हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, ये सेकंड चैप्टर का एसिड बेस एंड साल्ट्स का जो चैप्टर था सेकंड, उसका ये पार्ट 1 है। इसको सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे, इसको सारे कॉपी में लिखेंगे, ठीक है ना। इसे कॉपी में लिखना है, होमवर्क क्या करना है, कॉपी में इसको सभी को लिखना है, ठीक है, और इसको लर्न करना है। अब हम जो आगे नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे इसकी केमिकल इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, एसिड बेस एंड साल्ट की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे हम आगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, हमने आपको इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें एक टाइप्स होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है ना। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है कि ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये इंडिकेटर्स जो है, इसको हम बना सकते हैं इंडिकेटर्स को। तो ये क्या होगा, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। जैसे मिथाइलिन, ऑरेंज, फिनॉल, पैथिलीन होता है। अब इसको कैसे हम इसकी एक्टिविटी करते हैं, कैसे से हमें पता लगा सकता है कि मिथाइल ऑरेंज से हम कैसे पता लगा सकते हैं एसिड और बेस का। देखिए मिथाइल ऑरेंज है, इसको हम एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, ठीक है। अगर इसको हम बेस के कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो ये येलो कलर देगा, देखो येलो कलर दिया है इसने, ठीक है ना। ऐसे हम फिनोल्फथलीन को अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये इसका कलर कलरलेस होगा, ये कोई कलर नहीं देगा, ये वाला ऐसा, ठीक है ना, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम फिनोल्फथलीन को इसको बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो आप देखिए ध्यान से, ये कैसा कलर हो रहा है, इसका पिंक हो रहा है, पिंक कलर बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, इनसे भी हम किसी भी अन्य सब्सटेंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, इनके कलर के द्वारा, यानी कि ये दोनों कलर शो करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर समझ सकते हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड के अंदर कैसा कलर देगा, रेड कलर देता है, और मिथाइल ऑरेंज अगर इसके कॉन्टैक्ट में आता है बेस तो ये येलो कलर का हो जाएगा। फिनोल्फथलीन इसमें देख सकते हैं कि ये कलरलेस हो जाता है, और जैसे ही इसमें फिनोल्फथलीन इसमें बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये पिंक कलर हो जाता है। ओके, ऐसे होता है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है जिसको हम स्मेल के द्वारा पता लगा सकते हैं, यानी कि इसमें स्मेल आती है, गंध आती है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं ये वाले। इसकी पहले डेफिनेशन देखिए, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस के अंदर ये डिफरेंट कलर ओड्यूर्स देते हैं। क्या देंगे, ओड्यूर्स का मतलब एक गंध होती है, यानी कि गंध के द्वारा इसको पहचान की जा सकती है किसी भी एसिड और बेस के द्वारा। जैसे ये वनीला है, ठीक है ना, वनीला जैसे ही किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है ना, तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, थोड़ी सी और बढ़ जाती है, इसकी स्मेल बढ़ जाती है, यानी कि ठीक है ना, इसकी स्मेल बढ़ जाती है, वो थोड़ी ऐसी वनीला के अंदर जो ओडूर आएगी वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाती है। बेस में इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, वनीला की क्लोव है
क्लोव ऑयल्स का लेंगे, लौंग का तेल होता है, ये भी एक ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। ये भी हम एक ऑडूर्स के अंदर जब इसको हम एसिड के अंदर कांटेक्ट में लेके जाएंगे तो इसकी स्मेल भी ऐसे ही एक इंक्रीज हो जाएगी, स्मेल बढ़ेगी इसकी। और बेस के इसमें बेस में इसको मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी जो क्लोव होती है, जो लौंग होती है, इसके अंदर जो स्मेल आती है, ऑडूर आती है, गंध आती है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ये इसकी ऑडूर्स कम हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़, एसिड बेस के टाइप्स और इंडिकेटर्स के बारे में आपको समझाया। इसको कॉपी में लिख लेना और इसको याद करना, इसका फिर टेस्ट लेंगे। ओके।